गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कुंडलिनी शक्ति जागृत जिसकी हो गई है उसके 5 साल के बाद या 5 साल के अराउंडिंग में उसके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसके स्वभाव में क्या अंतर आएगा, उसके आसपास ये चीज़ें कितनी बदल सकती हैं। कोशिश करूँगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो जो भी है बड़े बड़े अनुभव आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर बदलाव होंगे। क्योंकि लोग बहुत आते परेशान होते हैं, बोलते हैं अब क्या करें, अब तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इतना टाइम हो गया, इतनी चेकिंग करा ली, आगे का रास्ता कब मिलेगा। तो उनके लिए उनको समझ में आ जाएगा आज इस वीडियो में क्या मैं बोलना चाहती हूँ। वैसे तो मैं उनको समझा ही देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं पहले हम जॉब तो कर लेते थे, अब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, अब तो हमारी जॉब भी नहीं टिक रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो जब आपके कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के बाद 5 साल आप काट लेते हो, 5 साल क्या होता है आपके साथ, आपको सुधारा जाता है। ठीक है, शक्तियाँ, डंडा, चाकू, छुरी सब लेके तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं। तुमने अगर कहीं पे भी गलती करी तुमको पटाख करके मिलता है। तो ये 5 साल क्या होता है, 4 साल क्या होता है, 3 साल क्या होता है, 2 साल क्या होता है। हर चीज़ की जागृति होती है तुम्हारे लाइफ में, हर चीज़ का करेक्शन तुमको करना बताया जाता है। तुमने किसी को झूठ क्यों बोला, तुमको पटाख करके पड़ेगी, कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ 1 या 2 दिन में। तुमने किसी के पैसे क्यों रखे, तुमने उसको दिए क्यों नहीं, 2-3 दिन में तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ वो बुरा कर देंगी। तो ये क्या होता है, ये सुधारती हैं तुम्हें 5 साल तक, 4 साल तक भी होता है, 3 साल तक भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये अनुभव 5 साल में ही होंगे, ये हो सकता है 3 साल में भी हो सकता है 4 साल में भी हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी लर्निंग प्रोसेस कितनी अच्छी है। जब आपको पता चल गया आपके सर के ऊपर कोई शक्ति बैठी है और आपको बता रही है कि तू बेटा गलत जा रहा है, सुधर जा, बार बार मौका दे रही हूँ, नहीं सुधरोगे तो कभी भी अच्छा टाइम नहीं लेके आएगी वो। फिर क्या होगा, आप तांत्रिक वांत्रिक बनने के चक्कर में निकल लोगे क्योंकि कोई रास्ता बचता ही नहीं है। ठीक है, रास्ता बहुत तरीके से ब्लॉक कर देती हैं फिर शक्तियाँ। तो इंसान क्या करता है, फिर गलत रास्ता चुनता है, तो इसके चक्कर में पूरा जीवन उसका गलत हो जाता है। 5 साल के बाद आपको देवी देवताओं को कुछ भी बताना होगा तो वो आपको सपने में बताते हैं, क्योंकि सपने की ना जो आपकी थर्ड आई की जो लेयर्स होती हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं और आपको सपने में देवी देवताओं की आवाज़ भी सुनाई देती है और आपको दिखाई जो देता है बहुत ईजीली दिखाई देता है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैंने ऐसा सपना देखा कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होने वाला था, मैं बहुत घबरा गई हूँ, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ, आप मुझे प्लीज़ बता दो क्या चीज़ है। जब मैं चेक करती हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं होने वाला आपके हस्बैंड का कोई एक्सीडेंट, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोलते नहीं मुझे तो दिखा है। मतलब आपको आसपास की कोई चीज़ दिखी है, आपके आसपास में घटना घटित होने वाली होगी इसलिए आपको दिख रहा है। तो बोली कि मैम प्लीज़ बता दो। मैंने बोला प्लीज़ क्या, मैंने बता दिया नहीं होने वाला, डोंट वरी। 3 दिन के बाद उनका मैसेज आता है कि मेरे पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके पैर पूरे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये जब 5 साल हो जाएगा ना तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई ये जो घटना है वो मेरे मेंबर्स के साथ नहीं घटेगी, वो आसपास में किसी के साथ घटने वाली है। क्योंकि इंट्यूशन पावर भी जब आपकी फैमिली मेंबर में होगा तो इंट्यूशन पावर प्लस सपना प्लस आवाज़ तीनों चीज़ें बताई जाती, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लियर बताया जाएगा कि ये चीज़ होगी बेटा, आप तैयारी कर लो। तो आपको आवाज़ भी आएगी, इंट्यूशन पावर भी आपकी बोली जाएगी कि नहीं कुछ तो होने वाला है इस इंसान के साथ, इसको संभाल ले। आपके घर में कोई भी इंसान आएगा, कोई नेगेटिव एनर्जीज लेकर आएगा, घर में छोड़कर आएगा, क्रिया करके जाएगा, कुछ भी करके जाएगा, आपको आप ही की शक्तियाँ बताना शुरू कर देती हैं। इतनी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, 5 साल के बाद इतने अच्छे से आप समझ सकते हो चीज़ों को। भले इसका उपाय आपको समझ में आए चाहे ना आए, क्योंकि उपाय भी बता देती है। अब डिपेंड करता है आपको, आपने उनको कितना पूजा पाठ करके सिद्ध करने की कोशिश की है, या अपने आप को कितना सुधारा है, या आपने उनको कितना भोग प्रसाद चढ़ाया है, या आपने उनको कितना रिस्पेक्ट करा है, ये डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि शक्ति चल रही है ना फिर हम क्या करें, हमारा क्या काम है, ऐसा नहीं होता। शक्ति चल रही नहीं है, शक्ति को चलाना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ऐसी बॉडी पड़ी हुई है, आत्माएं घूम रही है जिनको शरीर की ज़रूरत है, शरीर वाले लोग घूम रहे हैं जिनको शक्तियों की ज़रूरत है, वो उधर क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि वो आपका उद्धार करने आई हैं। तो थोड़ा आप भी हाथ पैर मार लीजिए। ठीक है, 5 साल के बाद आपको सोल पर्पस आपका पता चलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5 साल तक आपको पता चल जाएगा मेरा सोल पर्पस कहाँ है, मेरे को अर्निंग कहाँ से होगी। वैसे तो माँ किसी के जीवन में अर्निंग ऐसा नहीं है कि देखो, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, जिसके ऊपर माँ बाबा स्वयं प्रकट होते हैं ना, उसको पैसों के भंडार देते हैं और इतना देते कि उसको बांटने की ज़रूरत पड़ जाती है।
या फिर वो एक ऐसे काम में जुड़ जाएगा जहाँ पे उसको देना ही पड़ेगा, वो देने ही शुरू कर देता है। इतना माँ और बाबा उसको देते, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ उनको देती हैं। पैसा पैसा कुछ नहीं है कलयुग में देखा जाए तो, लेकिन एक बोलते हैं ना, शक्ति जब आ जाती है तो इतने पैसे देती है कि आपका मोह माया सब कुछ त्याग देते हो आप, क्योंकि आपको पता चल जाता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास सब कुछ है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप किसी गलत इंसान के चक्कर में नहीं पड़ते हो, क्योंकि 5 साल तक आपकी परीक्षा होती है, 5 साल तक आपको अकेला छोड़ा जाता है, 4 साल भी हो सकते हो उसमें। उसमें देखा जाता है कि आपका विश्वास लेवल अपनी शक्तियों के साथ कितना बना हुआ है। कहीं अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ गया जिसके पास आपसे ज़्यादा शक्ति है, तो क्या आपके अंदर वो लालच आएगा उसको देख के कि मैं उससे ज़्यादा बन जाऊँ? क्योंकि कोई यहाँ पे कम नहीं है। ये खाली बुरे लोग होते हैं ना, जिनके पास बुरी शक्तियाँ होती है, वही कंपैरिजन करते हैं। जिसके पास अच्छी शक्तियाँ हैं, जो देवी को देवता को भोग देता है, भगवान को मानता है, वो नहीं मानते, वो सब नहीं करते हैं। कुंडलिनी अवेकन होने के 5 साल के बाद आपको देवी देवता साक्षात रूप में भी दिख सकते हैं, अपनी खुली आँख से भी दिख सकते हैं, आँख बंद करके भी। जैसे आप ऐसे आँख क्लोज भी करोगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। देवी देवता आपको क्या हिंट दे रहे हैं, इंट्यूशन पावर आप कैच करने लग जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कोई चीज़ बैठी हुई है जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा रही है, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ। अब आपको चलना पड़ेगा अपने अंदर की आई हुई डायरेक्शन के साथ। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको आज किससे बात करनी है, आज क्या खाना है, कल कहाँ जाना है। यहाँ तक कि इतनी भी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। मतलब नॉर्मली नहीं, जैसे कुछ होने वाला हो लाइफ में, कि मान लो किसी दुश्मन के यहाँ से तुम्हारा बुलावा आने वाला है, कहीं निमंत्रण आने वाला है, तो ये तक बता देती कि भाई फलाने घर से तुमको ऐसा कुछ होने वाला है, तो वहाँ जाने वाले हो, ये दिखा देंगी। इतना तक शक्ति आपको क्लियर बता देती, लेकिन तभी बताएगी भाई जब तुम किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं हो, या कुछ गलत काम में नहीं हो, या कुछ गलत जगह पे नहीं जुड़े हुए, तभी ये बताती है। नहीं तो ऐसे नहीं है। इसके साथ चलना मतलब मुंह के बल चलना होता है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुंह के बल चल सकते हैं ना। तो यही बात है, हर कोई कुंडलिनी अवेकन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ना हिसाब किताब नहीं पता कुंडलिनी अवेकन का। तो कुंडलिनी अवेकन होने के बाद लोग पागल भी हो जाते हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती करी है। लेकिन जिन लोगों के साथ देवी देवता खुद साक्षात रूप में चलते हैं ना, कुंडलिनी अवेकन होने के बाद उनको रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। उनको सोल पर्पस बता दिया जाएगा पहले ही कि बेटा तुमको ये काम करना है, क्योंकि उनका भाव पूरा ख़त्म हो जाता है लोगों के प्रति। इंसानियत पूरी छूट जाएगी, आपके अंदर एक समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, आपके काम धंधे के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपका सोल पर्पस एक्टिव होगा, लोगों का कल्याण करोगे, 4 रोटी खाओगे तो 2 रोटी दान भी करोगे, ऐसे वाली फीलिंग हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं ये खाना नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति से ही सारे एनर्जी अवशोषित कर सकता हूँ। फिर भी शरीर चलाने के लिए 1 रोटी खाओगे। जहाँ 4 रोटी खाने वाला इंसान है, वहाँ 1 रोटी खाना शुरू कर देगा। सन से, सूरज से, चंद्रमा से आप एनर्जी अवशोषित करने लगोगे। आपके मन में आने लगेगा मुझे साधना करनी, बिना साधना के मैं नहीं रह सकता। आपको जो आपके अंदर की ऊर्जा बैठी हुई है, वो ऊर्जा आपको महसूस होती रहेगी। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, होली, दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि आपको महसूस होती रहेगी। इसमें आपको सवारी भी आ सकती है, या आपका सर घूम सकता है, या आपको अंदर से फीलिंग हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, मेरे को कोई इंसान नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो मेरा काम कर रही हैं। आपका काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। आपने आज सोचा और 4 दिन बाद वो चीज़ आपको मिल गई। इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन। जो मैनिफेस्टेशन के लिए लोग मेरे पास आते हैं, उनको मैं ये बता दूं, मैनिफेस्टेशन बेटा ऐसे ही नहीं मिलता। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजमा लो, आप मैनिफेस्टेशन आजमा लो, उसके साइड इफ़ेक्ट आपको कुछ दिन में दिखने को मिल जाएंगे। उसके बहुत भयानक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन तभी अच्छा है जब आपके साथ कोई बहुत हैवी ब्रह्मांड की ऊर्जा चल रही है, या आप एक बहुत अच्छे साधक हो, भगत हो, या आपका दिल बहुत अच्छा है, या आपके विचार बहुत शुद्ध हैं, आप लोगों की फीलिंग्स को समझ लेते हो, किसी का मजाक नहीं उड़ाते हो, तब ये मैनिफेस्टेशन का काम होता है। तो यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन होने के बाद अगर आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जुड़ी है, तो ये सारी घटनाएं पॉजिटिव ही होने वाली हैं, कोई नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव होगा तो क्या होगा वो भी सुन लो, थोड़ा बहुत बॉडी में पेन बना रहेगा, वो भी कोई बड़े बड़े दिनों पे। इट इज़ नॉट अ नेगेटिव, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सवारी और ऊर्जा, चाहे जो कह लो, इट इज़ अ पार्ट। ये होना ही होना है। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ है। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप कोई बहुत बड़ी शक्ति लेकर चल रहे हो तो शरीर पे उसका प्रभाव आएगा ही आएगा, क्योंकि शरीर हमारा फटता है शक्तियों के साथ चलने में। ठीक है,
आपको ये भी चीज़ें दिखने लगेगी कि अगर कोई साधक, कोई इंसान मेरे घर में आया है, या किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दी है, या कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में लेके आया है या छोड़ के गया है, तो आपको इस सपने में भी ये क्लियर बता दिया जाएगा। अगर आप एक अच्छे साधक हो ध्यान करने के, आप 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा अगर ध्यान लगाते हो, तो आपको ध्यान में भी दिखा दिया जाएगा कि फलाना व्यक्ति ये काम करके गया घर के अंदर। ठीक है, आपको नहीं तो सपने में दिखा देंगे। सपने बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, रोज़ सपने आएंगे आपको, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे। आत्माएं भ्रमण करती है, एस्ट्रल ट्रैवल करती है, ब्रह्मांड में घूमती है। मतलब मैं कितना एक्सपीरियंसेस बताऊं, एक्सपीरियंसेस कम है। ब्रह्मांड में जो आपकी चीज़ें होती है, ब्रह्मांड में आपकी आत्माएं भ्रमण करती हैं, क्योंकि आपकी आत्माएं सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। आप सोते भी हो तो आप चौंक के उठ जाते हो। थोड़ा सा भी अगर रात को 2 बजे कहीं से कुछ, अगर मान लो छिपकली भी जा रही है, तो आपको आवाज़ आ जाएगी कि कुछ घर से गया। इतने ज़्यादा आपके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। 10 घर छोड़ करके पूड़ी हलवा पूड़ी हलवा बन रहा है, चने बन रहे, वो भी आपको स्मेल आ जाती है। आपको भनक लग जाती है, कहीं पे हवन हो रहा है, आपको पता चल जाता है कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है, आपको ये पता चल जाता है कुछ गलत होने वाला है। मतलब मैं बता नहीं सकती, आप एकदम क्लियर सेंस में आ जाते हो, पूरे क्लियर हो जाते हो सेंस में आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देवी देवता खुद ही देते हैं। आपको प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने ऊपर विश्वास करो, शक्ति पे विश्वास करो कि वो चल रही है, वो आपको लेट डाउन नहीं होने देगी, नीचे गिरने नहीं देगी। बहुत सारे हाउसवाइफ है, वो बोलती है हम कैसे अर्निंग करें, पहले हम अच्छे कमा लेते थे, या कम से कम एटलीस्ट कुछ काम तो कर लेते थे, अब नहीं हो रहा, आप क्या करें। तो भाई उनके लिए अच्छा जवाब है मेरे पास कि आप जब आपको पता है कि कोई भी काम आपका नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, तो उस पे आपको काम करना है, उसको हटाने की कोशिश करनी है। अगर आप उसको नहीं छेड़ सकते हो, आपके नहीं आता है उसको ठीक करना, तो अपनी ऊर्जा को एक्टिव करो। अपनी ऊर्जा को इतना प्रचंड कर लो, अपने ऑरा को इतना प्रचंड कर लो कि कोई भी आया गया चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना डाल सके। तब जाके आप कोई 2 काम पैसों के कर सकते हो, 2 काम आप दूसरों को भी दे सकते हो करने के लिए, 2 पैसे कमा सकते हो, एक अच्छा सर्कल बना सकते हो अपना। तो आपके पास जब भी कोई आसपास में नेगेटिविटी होती है, तो आपका सबसे पहले काम धंधा ही ख़राब करती है, 100 की सीधी बात। ताकि इंसान डिप्रेशन में आ जाए, घर में अकेला बैठा रहे, पड़ा रहे, और उसका रास्ता ईजी हो जाता है। तो आई होप मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, और आप ये चीज़ों से सीखो प्लीज़। और गलत लोगों के साथ जाना, घूमना, बैठना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, साधना की बातें करना, शक्तियों की बातें करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है, टिल देन बाय।